हेलो डिफेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फिलहाल यहाँ पर जैसे कि इंपॉर्टेंट नोटिस के बारे में बात करेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट में देखोगे आप लोग का इंपॉर्टेंट एक अपडेट यहाँ पर जारी किया गया है। यहाँ पर देखोगे तो इस अपडेट से आप लोग को ये समझने में आसानी होगी आखिरकार जो पेपर आप लोग का जो भी पेंडिंग चल रहा है, चाहे एग्जाम्स हो या फिर रिजल्ट हो, वो पूरा क्यों नहीं हो रहा है। यही सब कारण से कि आप लोग का फिलहाल जो एग्जाम्स एंड यहाँ पर रिजल्ट है वो जो क्लियर नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो डिटेल बात करने वाले हैं, तो रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो पूरे दिन कहीं पर स्किप मत करें, वीडियो ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि जो भी यहाँ पर जेएसएससी का जो भी एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जेएसएससी का कोई भी पोस्ट के लिए वो यहाँ पर जरूर देखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो सबसे इंपॉर्टेंट देखोगे तो ऑफिशियल वेबसाइट पर एक अपडेट आप लोग का जारी हुआ है। ये देख सकते हो कि फिलहाल यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग कैंसिलेशन ऑफ पेपर 4 उर्दू फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रेजुएट ट्रेंड सहायक आचार्य JPSTT-SSC 2023 आने फिलहाल पेपर 4 को यहाँ पर सहायक आचार्य का यहाँ पर जो है रद्द कर दिया गया। ठीक है, इसमें नोटिस को डाउनलोड करके दिखाऊंगा आप लोगों को कि पेपर 4 रद्द किया गया, क्या रीजन से रद्द किया गया। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही उठता है कि आखिरकार ये पेपर जो रद्द हो रहा है, ये पेपर रद्द होने का रीज़न क्या है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये अगर इस तरह प्रक्रिया चलेगा तो फिर कोई भी एग्ज़ाम जो भी एग्ज़ाम्स होगा वो फिलहाल इसी तरह चलता आएगा। ठीक है, आने कहने का मतलब है कि इसी तरह पेंडिंग रहेगा, क्योंकि अब यहाँ पर एग्ज़ाम का डेट यहाँ पर मांगा जा रहा है, यहाँ पर रिजल्ट का यहाँ पर जो है मांगा जा रहा है, लेकिन फिलहाल हो क्या रहा है कि यहाँ पर जो है पेपर को एक करके रद्द किया जा रहा है, वो समझ से बाहर है। ठीक है, मैं इसको डाउनलोड करके पहले दिखा रहा हूँ आप लोग को इसमें क्या मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये डाउनलोड हो चुका है। एंड इसमें देखोगे आपका जो है ये आपका जो फिलहाल देख सकते हो कि जो 6 to 8 वाले कैंडिडेट्स यानी कि झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य का जो है विज्ञापन संख्या 13/2023। अब इसमें देखो फिलहाल जो क्या लिखा गया है, इसे समझने में आप लोग को आसानी होगा। ठीक है, झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 से संबंधित याचिका संख्या WPS नंबर 5140/2024 मोहम्मद इसराफिल अंसारी एवं आइन बनाम झारखंड राज्य एवं आइन के मामले में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायाधीश दिनांक 23/9/2024 को पारित किया गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे तो आपका जो 23 तारीख को इसको जो पारित किया गया था, उसके बाद देख सकते हो कितना लंबा टाइम यहाँ पर जा चुका है। अब यहाँ पर देखो जो रिपोर्ट सौंपा गया, यानी कि उक्त न्यायाधीश के अनुपालन में विशेषज्ञ समिति से प्राप्त मंतव्य के समीक्षा उपरांत झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 अंतर्गत स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य 6 to 8 पद के पत्र 4 अंतर्गत उर्दू विषय की परीक्षा को रद्द किया जाता है। यानी फिलहाल देख सकते हो कि जो विशेषज्ञ समिति के फिलहाल जो यहाँ पर रिपोर्ट जो भी डेट में सौंपा गया होगा, और उसके बाद देख सकते हो कि आज इसको रद्द किया गया, यानी कितना लंबा टाइम लिया गया है। अब सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो रिजल्ट को यहाँ पर लेके मांग चल रहा था, अब तो सीधा बोला जाएगा कि मेरे पास जो पंच परगनिया है, कुरमाली है एंड यहाँ पर उर्दू का पेपर है, 3 पेपर हम रद्द कर चुके हैं, इसीलिए हम रिजल्ट जारी नहीं करेंगे। तो इसमें नुकसान किसको है? जेएसएससी को तो कोई नुकसान नहीं है। नुकसान किसको है? यहाँ पर जो कैंडिडेट्स यहाँ पर वेट कर रहे हैं उसको नुकसान है। आखिरकार ये जो चल रहा है वो सही नहीं चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो चल रहा है वो सही नहीं है, क्योंकि अब ज़्यादा यहाँ पर जो होता जा रहा है, अब एक करके सभी पेपर को इसी तरह रद्द करते जाओगे आप, तो फिलहाल जो है आखिर क्या रीज़न से कि पेपर रद्द करना पड़ रहा है। अब यहाँ पर रिजल्ट जारी करने के टाइम में यहाँ पर अब पेपर रद्द करोगे, एक तरफ बोला जाता है कि अप्रैल में हम यहाँ पर जो है रिजल्ट दे देंगे, इसी तरह पेपर को रद्द करोगे। सबसे नीचे देखो, उक्त पत्र के पुनर्परीक्षा के संबंध में सूचना अथाशीघ्र आयोग के वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। ये जो अथाशीघ्र लिखा जाता है ना, ये जो है वर्ड जो है सही नहीं है फिलहाल जेएसएससी के लिए। क्या अथाशीघ्र का मतलब क्या होता है आप लोग बताना। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अथाशीघ्र जो है, अगर अथाशीघ्र सब कुछ यहाँ होने लगे झारखंड में, तो फिर कोई स्टूडेंट यहाँ परेशान ही नहीं होगा, चाहे आप सीजीएल का हो या फिर एक्साइज कांस्टेबल का हो या फिर सहायक आचार्य या फिर लेडी सुपरवाइजर का, कोई भी एग्जाम का। ठीक है, क्यों परेशान होगा? अथाशीघ्र ही सब कुछ होने लगेगा तो परेशान तो होने वाली कोई बात है ही नहीं इसमें। लेकिन अथाशीघ्र नहीं होता है। ये आपका उर्दू का पेपर था। अब एक और नोटिस आप लोग देखोगे, मैं दिखा रहा हूँ, ये भी रद्द किया गया था, जो कि पंच परगनिया कुरमाली था। ठीक है, इसमें भी देखोगे सेम वही लाइन लिखा हुआ था नीचे, यहाँ पर देखोगे सेम लिखा गया था, लेकिन अथाशीघ्र जो लिखा गया था अभी तक पेपर कंडक्ट नहीं हुआ है। तो आखिरकार ये पेपर कब कंडक्ट होगा, क्योंकि आपको रिजल्ट भी जारी करना है। आप तो सीधा बोलोगे कि मेरे पास 3 पेपर का है, इसी तरह पेपर जमा करते जाओ, लास्ट में बोलना हम जो है वैकेंसी को ही रद्द करते। देखो यहाँ पर लिखा गया वही चीज़ यहाँ पर सेम है। उक्त पत्रों के पुनर्परीक्षा के संबंध में सूचना अथाशीघ्र आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। ठीक है, आने अथाशीघ्र यहाँ भी लिखा गया, लेकिन अथाशीघ्र देखोगे ये डेट कब का है, ये डेट भी देखना, 22 तारीख इसको रद्द किया गया था।
22 जनवरी को रद्द किया गया है। आज देखो डेट कितना हो चुका है आपका, 7 फरवरी हो चुका है। यानी देखो करीबन जो है कितना टाइम लग चुका है, यानी कि 7 दिन इधर हो गया और 9 दिन उधर हो गया, 9 7 16 दिन फिलहाल बीत चुका है। अभी तक अथाशीघ्र का कोई डेट यहाँ मिला नहीं है। अब क्या बोला जाए इस पर, जो है समझ से बाहर है, क्योंकि 16 दिन हो चुका है, अभी तक कम से कम पेपर जो पंच परगनिया कुरमाली का कंडक्ट करवा लिया गया रहता, क्यों नहीं करवाया गया, समझ से बाहर है। पंच परगनिया कुरमाली का पेपर क्यों नहीं कंडक्ट करवाया गया। आप तो अथाशीघ्र लिखे हो, अथाशीघ्र का मतलब क्या होता है कि हम जल्द से जल्द यहाँ पर किसी को कुछ भी यहाँ पर अपडेट देंगे, लेकिन कोई अपडेट नहीं है। मतलब 1 महीना 2 महीना के लिए वहाँ पर जो अगर एग्ज़ाम 2 महीना के अंदर हो तो वो अथाशीघ्र के अंदर आता है, आप ही लोग बताओ। वो तो अथाशीघ्र के अंदर आता नहीं है। आपने पेपर रद्द किया, चलो ठीक है, पेपर रद्द कर दिया, जो भी यहाँ पर आउट ऑफ सिलेबस था, आउट ऑफ सिलेबस का ही मतलब समझ में नहीं आता है। आउट ऑफ सिलेबस क्या, आप 100 क्वेश्चन अगर तैयार नहीं हो पा रहा है सही से, तो फिर एग्जाम लेने का क्या मतलब है। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछने से क्या है, यहाँ पर नुकसान स्टूडेंट को है, क्योंकि आप यहाँ पर जो है लंबा चला जा रहा है सब। आउट ऑफ सिलेबस पूछ दोगे, फिर कोर्ट केस होगा, कोर्ट केस होने के बाद फिर उसका यहाँ पर रिपोर्ट आएगा, रिपोर्ट भी ऐसा नहीं कि रिपोर्ट भी जल्दी सौंपना है, तो रिपोर्ट भी हमको 3 महीना के बाद सौंपना है। 21 तारीख को यहाँ पर देख सकते हो कि जो है 21/8/2024 को पारित किया गया था। कब का पारित किया गया देख सकते हो कि कब इसका फिलहाल यहाँ पर दिया गया है। यानी इतना लंबा टाइम ले लिया है, अप्रोक्स करीब देखोगे 4 से 5 महीने के बाद एक यहाँ पर रिपोर्ट सौंपा गया। ये तो पहले क्यों नहीं इसको रद्द करवा के इसका एग्ज़ाम ले लिया गया, वो भी नहीं करना है। ये फिलहाल इसका था पंच परवनिया कुरमाली का, जो कि यहाँ पर 22 तारीख इसको जारी किया गया। ठीक है, 2 नोटिस मैंने आप लोग को दिखाया, एक 22 तारीख का, एक 7 फरवरी का। अब इस 22 तारीख से अगर देखा जाए 16 दिन करीब हो चुका है, तो फिर 16 दिन यहाँ भी लिया जाएगा, एक नोटिस फिर आएगा आपका यहाँ पर जो रद्द करने का कोई पेपर का। मतलब समझ से बाहर हो चुका है फिलहाल ये वैकेंसी। अब सहायक आचार्य का जो वैकेंसी है फिलहाल देखा जाए तो ये आउट ऑफ रेंज है, क्योंकि फिलहाल इतना सब कुछ हो चुका है इसमें। मतलब एक एक प्रक्रिया जो इतना चल रहा है, लेंदी चल रहा है, कि कुछ बोला ही नहीं जा सकता इस पर। हाई कोर्ट का भी होता है, कभी सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पर इस पर एक यहाँ पर जो है इसको फिलहाल जो है जीएस में इसको ऐड कर देना चाहिए, करंट अफेयर में, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है ये। करंट अफेयर में इसको ऐड करना चाहिए कि कितना बार इस पर कोर्ट केस हुआ है और कितना बार इसको जो है स्टूडेंट को परेशान किया गया है। ठीक है, करंट अफेयर का क्वेश्चन ही है, क्योंकि इतना बार आउट ऑफ सिलेबस जा रहा है, सब कुछ जा रहा है, कभी हाई कोर्ट में है। अब सोच लो यहाँ पर रिस्पॉन्स शीट के लिए केस करना पड़ रहा है, आंसर की के लिए केस करना पड़ रहा है। तो आखिरकार जैसे कर क्या रहा है, फिलहाल समझ से बाहर है। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आएंगे कि यहाँ पर कमेंट करेंगे कि तुमको क्या मतलब है, तो फिर ये है वो। अरे जहाँ आपको बोलना चाहिए आप वहाँ नहीं बोल पा रहे हो, यहाँ पर कमेंट में आपको हीरो बनने से कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, आपको जहाँ बोलना चाहिए वो आप नहीं बोल पा रहे हो। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप कोई भी लैंग्वेज में अगर बात करते हो, तो सबसे बड़ा बात है कि आप टीचर बनने जा रहे हो। अगर इस लैंग्वेज में आप बात करोगे तो आप टीचर बनने लायक ही नहीं हो, आपका क्वालिफिकेशन ही टीचर बनने लायक नहीं है। आप बच्चे को इस तरह थोड़ी ना पढ़ाओगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। जहाँ बोलने का वहाँ बोलिए। ठीक है, यहाँ बोलने से क्या फ़ायदा है। मेरा काम है जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आएगा, जो भी नोटिस आएगा, जो भी आप लोग के फेवर में आएगा, उसको यहाँ पर बताना। ठीक है, एंड जो भी मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ कि सही चीज़ जो है उठाऊँ, बात जो भी है सही चीज़ को यहाँ पर मैं रेज करूँ, ताकि सही चीज़ यहाँ पर कंडक्ट हो। ठीक है, यही मेरा थिंकिंग रहता है कि जो भी एग्ज़ाम रिलेटेड हो या फिर रिजल्ट यहाँ पर रिगार्डिंग कोई भी अपडेट हो, मैं इसको सही तरीक़ा से आप लोग के सामने पेश करूँ। अगर नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, क्या रीज़न है, कहाँ गलती हो रहा है, नहीं हो रहा, मैं वो चीज़ को कोशिश करता हूँ कि आप लोग के सामने अच्छी यहाँ पर जो है अच्छा तरीक़ा से आप लोग के सामने लाऊँ। लेकिन यहाँ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि इसको समझ में आता नहीं है, तो नहीं समझ में आता तो फिर आपका गलती है। मेरा जो काम है मैं आप करूँगा यहाँ फिलहाल। अब इस पर क्या बोला जाए बताइए। अब जो मैंने बात बोला, क्या मैंने गलत कोई बात बोला है तो आप लोग बताना। अब एक वैकेंसी जो फिलहाल है इसको आप इतना लंबा लेके जा रहे हो, समझ से बाहर है। आखिरकार हो क्या रहा है इसमें। 3 पेपर रद्द हो चुका है फिलहाल। सबको यहाँ उम्मीद है कि अब फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है, अब यहाँ पर रिजल्ट जारी होगा, सबको यही सोच रहा है। ठीक है, पेपर पंच परगनिया और कुरमाली का भी रद्द हुआ था। ठीक है, सबको यही उम्मीद था कि इसका पेपर कंडक्ट हो जाएगा, जल्द से जल्द कंडक्ट हो जाएगा, इसी महीने में रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पर उर्दू का भी यहाँ पर रद्द कर दिया गया है। तो अब क्या है यहाँ पर स्टूडेंट जो यहाँ पर सोचे, क्योंकि देखो यहाँ पर दिक्कत है कि बहुत यहाँ पर स्ट्रगल करके यहाँ पर एग्ज़ाम दिया गया है। 4 पेपर लिया गया है, 4 पेपर एग्ज़ाम, अलग अलग सेंटर जाना आना बहुत दिक्कत वाली बात है। चाहे पेपर 3 पेपर हो या 4 पेपर हो, दिक्कत है बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक जगह सेंटर मिला नहीं है किसी को। तो इतना परेशानी झेल के यहाँ पर जो इतना लंबा
कोर्ट केस से लड़ के यहाँ पर सब कुछ यहाँ तक आना, उसके बाद आप एक एक करके पेपर ही रद्द कर रहे हो। आपका रिपोर्ट कब सौंपा जा रहा है समझ से बाहर है। आखिर इसको पहले क्यों नहीं, इसको रद्द करके पहले क्यों नहीं इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया, वो भी नहीं करवाया गया। अब सोचो ना, 22 तारीख को इसको रद्द किया है, अब 15 दिन टाइम था, इसके बीच में एग्ज़ाम क्यों नहीं लिया गया। आखिर क्वेश्चन तो यही सब है ना, कोई गलत क्वेश्चन नहीं है। इसके बीच में एग्ज़ाम क्यों नहीं कंडक्ट करवाया। फिर यहाँ बोला जाए कि सबका रूल होता है, रेगुलेशन होता है, तो क्या रूल है रेगुलेशन है उसको कम से कम बता दिया जाए कि हाँ इस रूल के कारण हम यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं लिए। इस पर एग्ज़ाम पर कोई स्टे नहीं है, रिजल्ट तैयार करने पर कोई स्टे नहीं है, रिस्पॉन्स की जारी पर भी कोई स्टे नहीं है, फिर भी क्या चीज़ का यहाँ पर जो स्टे लगा हुआ है समझ से बाहर है। ठीक है।